नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारत के जितने वैद्य हैं जड़ी बूटियों पर काम करते हैं। जड़ी बूटी का मतलब वो दुर्लभ प्राकृतिक वस्तुएं, प्राकृतिक संपदा जिसका कि इस्तेमाल करके हम जटिल से जटिल बीमारियों को दूर कर सकते हैं, यानी असाध्य रोगों पर हम विजयी पा सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। लेकिन जो हमारे देश में बड़े पेड़ हैं जैसे आम, इमली, महुआ, बरगद, इन पर भी रिसर्च चल रहा है। और आज जो हमारे बीच जो वैद्य मौजूद हैं, आप जानते होंगे, इनसे पूर्व परिचित हैं। आपका नाम है वैद्यराज लक्ष्मण दास रतन जी महाराज। आज इनसे हम चर्चा करेंगे कि बरगद का पेड़, यानी बरगद के पेड़ का, इनके जो पंच तत्व हैं, इनसे हम किस तरह से लाभ ले सकते हैं और ये कितना कारीगर हैं। बड़े वृक्षों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग बताते हैं कि इसका फ़ायदा हमें भी मिल सकता है। तो स्टूडियो में स्वागत है बाबा जी आपका। और बरगद एक विशाल पेड़ है। अगर परिवार की कल्पना किसी से की जाती है कि कैसा आपका परिवार होना चाहिए, तो लोग कहते हैं कि बरगद के वृक्ष की तरह हमारा परिवार होना चाहिए। एक जड़ निकले, फिर दूसरा निकले, फिर तीसरा निकले, इस तरह से परिवार आगे बढ़ता जाए। उसके नीचे छाए भी रहें और छाए में बहुत सारे जीव जंतु भी रहें। यानी कि बरगद एक संरक्षण के रूप में देखा जाता है। तो आप बताइए कि बरगद के पेड़ से भी क्या दवाइयों में हम फायदा ले सकते हैं? देखिए, बर का पेड़, पीपल का पेड़, गुल्लर का पेड़, इसका हर एक अंग ये समझो कि पूरी डिस्पेंसरी है। अब बर का है, गुल्लर का है, पीपल का है, इसके 3 जन्म होते हैं। 3 जन्म होते हैं? हाँ, पहले तो पेड़ पे फल लगेगा जी। फिर इसको पक्षी खाएगा, अब ये विष्टा करेगा। इसका बीज गलता नहीं है पेट में जाके, जैसे और गल। बिल्कुल सही। जहाँ पे विष्टा की इसको नमी मिली वहाँ ये पेड़ हो गया, तो 3 जन्म हो गए। बिल्कुल सही बात। अब इसमें दूध के गुण सबसे ज़्यादा हैं, पत्तों के भी हैं, टहनियों के भी हैं, छाल के भी हैं और फल के खाने के भी गुण हैं। जी। उदाहरण के तौर पे किसी को धात बेताब चल रही है, सारे उपाय कर लिए, धात बंद नहीं हो रही, तो तीनों पेड़ों में से जो पेड़ आपको आसानी से मिल जाए उसका पतासा लेके जाएं आप 3 सुबह। बतासे? पतासे उसमें छेद करके 5 या 7 बूंदें उसके दूध की डाल दो। मतलब ऐसे बतासे ले जाएं, उसमें छेदा करके पत्ते तोड़ें और पत्ता तोड़ो या उसमें किसी भी जगह पे नरम छाल पे चीरा लगाओ, उससे दूध निकलेगा। जी जी। तो 5 या 7 बूंदे डाल के वो पतासा खा ले। और मतलब बासी बासी में खाली पेट का सेवन? हाँ। जी जी। तो 3 दिन में उसकी धात है या औरतों को लकोरिया बंद हो जाता है। अच्छा, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, स्त्री या पुरुष दोनों इस्तेमाल? हाँ, दोनों कर सकते हैं। फिर दूसरा इसका उपाय है कि यदि इसका दूध इकट्ठा कर लिया, सुखा लिया, तो पीस के उसका पाउडर बना लो। दूध को? हाँ, बर का दूध हाँ। आपको मिलेगा बहुत से। लेकिन इतना आधा किलो 1 किलो कहाँ मिलेगा बाबा जी? ये तो रतियों के हिसाब से दिया जाता है। अच्छा। ये ज़्यादा नहीं खिलाया जाता। तो जितने भी आयुर्वेदिक फार्मेसियाँ हैं इनमें दूध मिलता है। जी जी। ये क्या करते हैं कि चीरा लगा दिया ऐसे, और चीरा लगा कर उसमें नीचे से कोई भी लकड़ी फंसा दो जिसमें थोड़ी सी झाल हो, या फिर स्टील की पत्ती लगा दो। कोई पत्ती लगा दो ताकि दूर आके गिरे। हाँ, उसके साथ बर्तन लगा दिया और बर्तन को मुँह ऊपर से बंद कर दिया कि उसमें ज़्यादा हवा लगेगी, वो उसी के अंदर जम जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद निकाल के उसको छाया में रख कर सुखा लेते हैं। सूखने के बाद पत्थर जैसा बन जाता है, फिर पीस करके इसको बनाते हैं। अच्छा।
ये भी है। तो कितना कितना लेना पड़ेगा? वैसे ही उसको निकाल के पीस दिया, पीस के अगर निकालना होगा तो? यानी जितना उड़द का दाना होता है, ये मूंग का दाना होता है, उड़द के दाने से छोटा, जी जी। उतना गूंद, और इसके अंदर सेंजने का गूंद, किसका? सेंजना, मोरिंडा, अच्छा, मोरिंगा। हाँ, ये दोनों मिला करके उस आदमी को जो बैठ गया तो खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा हो गया तो बैठ नहीं सकता, 3 दिन के बाद वो दौड़ लगाना शुरू कर देगा। अच्छा, दोनों को अलग अलग फिर दोनों इकट्ठे कर दिए। नहीं, जैसे दूध निकालने वाली बात है तो एक तो बरगद का निकाल लिया, दूसरा है मोरंगा का निकाल लिया। मोरंगे का निकालने का दूसरा तरीका है हाँ कि इसमें जगह जगह आप चाकू से या किसी चीज़ से टक लगा दें, हाँ, तो फिर उसका जब वो बाहर निकल के वो उसी के साथ जम जाता है। गोंद बन जाता है। हाँ, हाँ, फिर उसको निकाल लो और कूट लो। फिर दोनों को मिला दें एक में। हाँ, दोनों को मिला के और बिल्कुल मामूली सा इसको खाली पेट देना है, कैसे देना है? खाली पेट, जितना मूंग का दाना होता है इतनी दोनों गर्म चीज़ें पानी से मिला या के। दूध से? यदि बकरी का, गाय का दूध और सोने में सुहागन गुनगुने पानी से दे दो। अच्छा, मतलब एक ही बार देना है ना, सुबह सुबह? 24 घंटे में एक बार देते हैं, सुबह खाली पेट। अच्छा, तो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इससे? जैसे आपके जोड़ जाम हो गए, गठिया हो गया, उसको भी नष्ट करता है। जिसको भयंकर वायु का रोग है, शरीर फूला पड़ा है, उसको भी ठीक करता है। जिसको हम हाथी पाँव बोलते हैं, सूज जाता है, उसको भी ठीक करता है। और स्मरण शक्ति बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। अच्छा, स्मरण शक्ति तेजी से बढ़ती है। स्मरण शक्ति बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। और जिनको धूप बर्दाश्त नहीं होती, वो आराम से बर्दाश्त कर लेता है। अच्छा, ये भी इसके लेने का गुण है। ऐसे कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसमें ये काम नहीं करता। अच्छा, ये तो आपने बताया है कि दूध की, कि दूध का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो जिससे स्मरण शक्ति बढ़ेगी, जो गठिया बाई है वो आपका होगा, हाथी पाँव ठीक हो सकता है, और फिर आपके पास जो आर्थराइटिस का है इसमें ये फ़ायदा करेगा। इनके पत्ते का इस्तेमाल करें या फिर जो जड़ है इनके उसका इस्तेमाल करें? देखिए, इनका अलग अलग है। पत्ते की जो नर्म कोपड़े होती हैं, ये कोपड़े लेके बरीक करके काट लें, छाया में सुखा लें, पीस के पाउडर बना लें। एक एक चम्मच उन बच्चों को दो जिनकी स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर है। 40 दिन खिलाने के बाद उस बच्चे को जो 1-2 साल पहले कोई बात बीती, वो कहेगा जैसे अभी बीत रही है। इतना इससे दिमाग बढ़ता है। और एक बात और सबसे बड़ी, कि पीपल के पत्ते यदि आप सुबह कोपड़े खा रहे हैं तो आपके दांत में कभी कोई रोग नहीं होगा और दांत मोती में भांति चमकेंगे। और बड़ के कोपड़े खाने से स्मरण शक्ति तो आपकी उससे भी बढ़ेगी, परंतु इससे शरीर थोड़ा भारी हो जाता है। अच्छा जिनका दुबला पतला शरीर है उनके लिए अमरता है। अच्छा, मतलब फैटी हाँ। हो जाता है। और देखिए, नर और मादा पीपल में भी, सब पेड़ों में होते हैं। जो नर पेड़ होगा उसके टहनों से नीचे कुछ जड़ें निकलती हैं और वो फैलता जाता है। अच्छा, नर से जड़ें निकलती है? हाँ, मादा से जड़ें नहीं निकलती। अच्छा, ये पहचान है उसकी। हाँ, पीपल का पेड़ है, मादा है तो उसका पत्ता छोटा है, नर है तो उसका पत्ता बड़ा है। और गुल्लर का जो पेड़ है, इसका दूध निकाल के जिनके हाथ पांव जलते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उसमें लगाने से 2 या 3 बार लगाने से जलने खत्म हो जाती है। गुलर के पौधे का दूध। अच्छा, दूध लगाने पे? हाँ, जब विष्णु भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा था, हिरण्यकश्यप को जो मारा था। हाँ। जी जी। तो उसने जब वो फाड़ा था उसका पेट, तो उस खून से हाथ पांव में बहुत ज़्यादा जलन हो गई थी। तो वहाँ से फटाफट निकल के उन्होंने गुल्लर की छाल हटा के उसके अंदर हाथ रखे थे, तब वो गर्मी शांत की थी। तो फिर गुल्लर के पेड़ ने पूछा था भगवान से कि भगवान, मैं तो श्रापित हो गया,
जी जी। अब मेरे पास कहाँ रह गया दरबाव। उसने कहा कि देखिए, आपका फल नपुंसक मर्द को दिया जाए तो पुरुष बन जाएगा, और कच्चे फल ही इसके काम में करेंगे, पक्के में इसमें कीड़ा पड़ जाए तो काम नहीं करेगा। बड़ का या इसका? गुल्लर का। गुल्लर का, अच्छा। हाँ। और जब कोई धार्मिक कार्य को करके आएगा और आपके नीचे से निकलेगा तो आधा धर्म उसका आपके पास आ गया। एक गुल्लर के पेड़ को, ये दृष्टांत है, पहले से हाँ, चली आ रही बातें हैं। तभी आपने देखा है कि घर के नज़दीक गुल्लर का पेड़ नहीं लगाते। क्यों? अब हम को दान पुण्य करके आए, उसके नीचे निकला आधा पुण्य तो वहाँ उसने ले लिया। अच्छा। यह है। अब गुल्लर के पेड़ में एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें भी नर मादा में जड़ों से पता लग जाता है। कैसे हो? जो नर है उसके टहनों से भी जड़ें निकलती हैं नीचे को, या फिर पेड़ में चिपक जाती हैं। वो मादा में जड़ें नहीं निकलती। अच्छा। फल दोनों में आएंगे, और इसमें लगभग 10 महीने तक फल रहते हैं। मादा में या? दोनों में। अच्छा, जब किसी को दवाई देनी है तो उसके कच्चे फल लाके धो के फिर उनको उबाल लिया जाता है। जी जी। उबालने के बाद फिर उसको सुखा दिया जाता है। सुखाने के बाद उसको पीस के पाउडर बनाते हैं। उस पाउडर को एक एक चम्मच, चाय वाला छोटा चम्मच, 2 चम्मच शहद में मिला के सुबह खाने को देते हैं। ऊपर से 1 गिलास गाय का या बकरी का दूध पीने को देते हैं। तो जिसका शरीर दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जाता है, उसमें फिर जवानी आ जाती है। नहीं तो फिर बॉइल्ड करने के बाद उसका जो हाँ, असर नहीं ख़त्म होता, असर नहीं ख़त्म होता, परंतु उसकी ताकत बढ़ जाती है। अच्छा अच्छा, एक्टिवेट हो जाते हैं सारे उसके। हाँ। अच्छा, एक किंवदंती और है बाबा जी कि गुल्लर का फूल नहीं देखने को मिलता, लेकिन देखिए, अगर जो देख लेता है तो उसको बहुत फायदा होता है, कुछ नहीं, इस तरह से। जो गुल्लर है, पीपल है, त्यामल है, अंजीर है, अंजीर का, हाँ। हाँ, इनका फूल रात को आता है, उसी टाइम वो आलोप हो जाता है, और जब फल लगता तो उसमें फूल का चिन्ह होता आगे कि यहाँ फूल था। अच्छा, चिन्ह होता है? चिन्ह होता है। कैसे पहचानेंगे उसे? आगे से वो जो होती है पोटली से बनी हुई, जैसे और पे फूलों में होती है। अच्छा। परंतु फूल खिलता हुआ किसी को नहीं मिलता। हाँ। यही तो भगवान ने छुपा के रखी चीज़। अच्छा, क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जो लोग जैसे बताते हैं कि जिसको गुल्लर का फूल मिल जाए तो वो बड़ा धनवान हो जाता है, कुछ इस तरह की? देखिए, क्यों कहा गया है ऐसा है? ये तो कहावत भी बन गई है। यदि आप गुल्लर के पेड़ की, पीपल के पेड़ की, बड़ के पेड़ की, बेल के पेड़ की और सम्मी के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो इससे आपके हर किस्म के रोगों का निवारण होता रहता है। अच्छा। और आपको कभी किसी के आगे हाथ ऐसे नहीं करना पड़ेगा, ऐसे करेंगे। इन पेड़ों के अंदर की देन है। परंतु पीपल के पेड़ को, तुलसी को एतवार को पानी नहीं देते, बाकी रोज दे सकते अच्छा, हैं। पीपल और इनको तुलसी को पानी नहीं देते, एतवार को पानी नहीं देते। रविवार को नहीं देते। और जब आप त्रिवेणी बनाते हैं, त्रिवेणी में बेल का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, नीम है ना उसमें बरगद का पेड़ है। अच्छा। पंचवटी बनाते हैं तो उसमें नीम भी लगता है। अच्छा, पंचवटी में होता है। हाँ, तो इनके भी अलग अलग प्रभाव हैं। अब आपने त्रिवेणी बना रखी है या पंचवटी बना रखी है तो उसमें एतवार को भी पानी जाएगा, क्योंकि और पेड़ों को जाना तो बीच में है, उसमें दोष नहीं है। अच्छा, जो अलग अलग पेड़ हैं उनमें तुलसी और पीपल को एतवार को पानी नहीं देते हैं वैसे में। ये है। और कुछ जानकारी है इसमें, विशेष जानकारी पीपल के बारे में? जानकारियाँ तो बहुत है ना। अब रोग के अनुसार हम इसको अपनाते हैं।
अब जैसे कोई कहता है मैं रात को पानी के बीच में पैर रख के तब सोता हूँ, मेरे हाथों में इतनी जलन होती है कि मुझे बार बार पानी में रखने पड़ते हैं, और कई बार तो बर्फ़ की पट्टी ला के गर्मियों में उसके ऊपर कपड़े से ढक कर के जब भी ज़्यादा जलन होती है तो उस कपड़े के ऊपर रखते हैं हाथ से। इसके अलावा भी जो अभी आधुनिक साइंस है, आधुनिक विज्ञान है, आधुनिक मेडिसिन है हमारे पास, तो वो महंगे महंगे 2100-2200 रुपये से लेके और महंगे महंगे तलवे में लगाने के लिए लोग देते हैं। और सुबह सुबह काला काला निकलता है तो लोग बोलते हैं कि देखो जी आपके अंदर जो वो जहर था, विष था, वो निकल गया, देखिए टॉक्सिक चीज़ें निकल रही हैं। कांसे के बर्तन में आप एरंड का तेल लगाइए, रंडे, हाँ एरंडे का, और पैर के तलुओं में। अब उसको आप घिसेंगे, मालिश करेंगे तलुए में, तलुआ भी काला होगा, बर्तन भी काला हो जाएगा। और जो आपको भयंकर से भयंकर पाँव में जलन थी वो समाप्त हो जाएगी, और हफ्ते से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। परंतु हर एक रोग के अनुसार उसकी अलग अलग विधि हैं। जी जी बिल्कुल। और कांसा इस टाइम आपको कहीं नहीं मिलेगा घरों में। और 1960 तक घर में बर्तन ही कांसे के होते थे, खाने की थालियाँ हैं, कटोरियाँ हैं, कांसे की होती थी। यहाँ तक कि पानी पीने का लोटा भी कांसे का होता था। कांसे का मतलब आज की तारीख में जो लोग फुल का बर्तन कहते हैं, हाँ वही है, वही है। तो चलिए और ये रही। पीढ़िए वाले को भी झाड़ा कांसे के बर्तन में लगता था। अरे वाह, बहुत सरसों का तेल डाल के, और 3 दिन में पीढ़िया खत्म हो जाता, चाहे किसी भी स्टेज का है। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर जो लोग कर सके इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा के, उनके लिए तो रामबाण है। लेकिन शहर के कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो जानते हुए भी इस विधि का उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो वो कम से कम एक बार ज़रूर बाबा जी से संपर्क कर लें और आप इनकी दवाइयों से लाभ उठाएं। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को भी आप अगर लगे कि वास्तव में इसमें कुछ जानकारी है तो आप अपने शुभचिंतकों को फॉरवर्ड करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।